नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर रेमको सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक कोरियन कंपनी के साथ में डील के बारे में बात चल रही थी। और दोस्तों ये जो डील है वो यहाँ पर फाइनली हो चुकी है। कोरियन एयर करके कंपनी है जो कि कोरिया की एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, तो उसके साथ में इन लोगों की यहाँ पर एक डील होने वाली थी $1 मिलियन की, और ये डील यहाँ पर साइन हो चुकी है, जिसके चलते इस शेयर के अंदर कल के दिन हमें यहाँ पर कुछ 20% की अपर सर्किट देखने को मिली है। साथ ही साथ आज यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही ये शेयर कुछ 11% जितना ऊपर यहाँ पर चला जा चुका है। तो अब इस हालत के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसको यहाँ पर बाय करें या तो फिर हमने ऑलरेडी खरीद के रखा है तो इसको होल्ड करें, या तो फिर प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, इतने अच्छे रिटर्न्स मिल गए हैं तो क्या हम लोग इसे सेल कर दें। तो सारी की सारी बातों को आज के इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी का नाम है रेमको सिस्टम्स लिमिटेड। फिलहाल शेयर का प्राइस कुछ 380 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। इसने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई 9 अप्रैल से 10 अप्रैल यानी कि 2 दिनों के अंदर यहाँ पर कुछ 20% के यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। जब यहाँ पर 10 अप्रैल के दिन मार्केट ओपन हुआ तो डायरेक्टली ही इसने अपर सर्किट लगा दी और 20% के कुछ रिटर्न्स यहाँ पर लाकर दे दिए। और आज के दिन भी यहाँ पर ये जो स्टॉक का प्राइस है वो कुछ 10% जितना बढ़ चुका है, और फिलहाल कुछ यहाँ पर मतलब कि 375 रुपीज़ से लेकर 380 रुपीज़ के आसपास में ये प्राइस इसका यहाँ पर चल रहा है। तो इतने ज़्यादा रिटर्न्स देने की वजह यही है कि इन लोगों की जो डील है वो यहाँ पर साइन हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर ले जाकर ये भी दिखा देता हूँ कि भाई किस तरीके की पूरी बात यहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड्स का यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल है, रिपोर्ट है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रेमको सिस्टम जूम्स 20% ऑन साइनिंग डील विथ कोरियन एयर। तो ये कल का रिपोर्ट है कि भाई कल जब यहाँ पर जो डील है वो साइन हो गई, इसके चलते स्टॉक प्राइस के अंदर 20% की यहाँ पर अपर सर्किट लग गई। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर शेयर ऑफ द रेमको सिस्टम वेल लॉक्ड एट द 20% अपर सर्किट एट रुपीज़ ऑफ 341 रुपीज़, और आज ये जो बढ़कर है वो कुछ 380 रुपीज़ तक भी चला गया है ऑन द BSE वेंसडे, और यहाँ पर ये ट्रेडिंग सेशन के अंदर बढ़ चुका है। इसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पर बताया कि आफ्टर द लार्जेस्ट साउथ कोरियन एयरलाइन कोरिया एयर साइंड अ $multi-million डील विथ द कंपनी फॉर इट्स एविएशन सॉफ्टवेयर रेमको एविएशन। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बिजनेस भी बता देता हूँ। इन लोगों की कोरियन एयर के साथ में डील साइन हुई है। ये दोस्तों ये जो फ्लाइट्स होती है, जो एयरलाइन होती है, तो उन लोगों के जितने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं तो उससे रिलेटेड ये रेमको सिस्टम यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों ये लोग यहाँ पर IT के सेक्टर में से आते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंसल्टेंसी और सर्विसेज ये लोग अपनी प्रोवाइड कराते हैं, और इस तरीके का ये कंपनी यहाँ पर काम करती है। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी के काम को तो समझ लिया, लेकिन इस कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए या तो फिर यहाँ पर बाय साइड होल्ड, इसमें से क्या किया जाए, ये सब समझने के लिए हमें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से टिकट ऐप के ऊपर ले जाता हूँ। 1200 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में स्मॉल कैप कंपनी है। अब किस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं, किस तरीके का प्राइस के अंदर यहाँ पर जो प्राइस का मूवमेंट रहा है, प्राइस एक्शन रही है पिछले कुछ सालों की, हम लोग इसे समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पिछले एक साल में इसने 52% के रिटर्न लाकर दिए हैं, वहीं पिछले 5 सालों के अंदर कुछ 42% के रिटर्न लाकर दिए हैं। और मैक्स टू मैक्स रिटर्न कुछ भी नहीं है दोस्तों, 12% के रिटर्न है। IPO जो है कुछ 2002 के आसपास में आया था, तो वहाँ से प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रही। कभी प्राइस जो है गिरकर 40 रुपीज़ तक भी चलेगी, और फिर जो प्राइस है वो बढ़कर कुछ 1100 रुपीज़ तक भी चलेगी। फिर जो प्राइस है वो मतलब कि 2020 के अंदर गिरकर 80 रुपीज़ आ गई। फिर जो प्राइस है वो कुछ 600 रुपीज़ तक चली गई। फिलहाल जो प्राइस है वो कुछ 350-400 रुपीज़ के बीच के अंदर चल रही है। तो इससे ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कुछ सालों के अंदर ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल देते हैं, कुछ सालों के अंदर काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस बुक कर देते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये तो पता चल गया कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है वो इतना कुछ स्टेबल यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन हम लोग क्या ही निकाले, क्योंकि कंपनी फिलहाल लॉस के अंदर है। इसके चलते हमें यहाँ पर कुछ -5 का PE रेशियो देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंपनी यहाँ पर लॉस के अंदर है। तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। फाइनेंशियल को भी समझ लेते हैं। 2021 के अंदर कुछ 55 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर 2022 के अंदर जो प्रॉफिट है वो मतलब कि नेगेटिव हो गया, कंपनी लॉस के अंदर कंपनी चली गई। कंपनी ने 73 करोड़ का लॉस बुक करा। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर भी कंपनी ने कुछ 206 करोड़ का लॉस बुक करा है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर आपको बाकी की चीज़ें बताने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ROE सब कुछ नेगेटिव है, सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ पर वाहियात चल रही है। प्लस आप लोग प्रोज और कॉन्स के अंदर भी देख सकते हो कि ढेर सारे कॉन्स है, ढेर सारी गलत चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं कि भाई पिछले जो 4 क्वार्टर है वहाँ से कंपनी लॉस के अंदर ही चल रही है कंटिन्यूसली। अगले क्वार्टर्स के अंदर भी कंपनी ने लॉस ही बुक करा है।
तो कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। अब P&L के अंदर चले जाते हैं और ये जो लॉस है वो पिछले साल कुछ 207 करोड़ का था मार्च 2023 के अंदर, ठीक है। और इस साल यहाँ पर ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि जब मार्च 2024 का जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो कुछ 260 करोड़ के करीब करीब कंपनी का लॉस होगा, मतलब कि लॉस यहाँ पर बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये जो रिजल्ट है उसके अंदर मतलब आप लोग समझ सकते हो भी जो 3 क्वार्टर है उसका डेटा तो यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर जून 2023, सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 का डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब जब यहाँ पर मार्च का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अप्रैल महीने के अंदर या मई महीने के अंदर आएगा, तो उस दौरान इसका जो यहाँ पर मार्च 2024 का डेटा आएगा और फिर पूरे साल का यहाँ पर पूरा एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भी मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर लॉस ही बुक होगा, कोई यहाँ पर मार्च के अंदर भी कोई भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो समझ चुके हैं कि भाई कंपनी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कंपनी की किस तरीके की कंडीशन है। अब एक बार हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर किसका कितना इंटरेस्ट आ रहा है, क्या कुछ इसके अंदर चल रहा है। एक लॉन्ग टर्म के व्यू को पहले समझते हैं। मार्च 2017 से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो उस टाइम पर प्रमोटर होल्डिंग 55% की थी, FIS की होल्डिंग 11% के करीब थी, DIS की होल्डिंग 10% की थी, रिटेल निवेशकों की जो होल्डिंग है वो कुछ 22% की थी। अब यहाँ पर काफ़ी सारे सालों के बाद में अब हम लोग यहाँ पर 2023 की बात करते हैं तो फिलहाल आज की तारीख के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 51.96% है, जो कि भाई पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। जो FIS की होल्डिंग है वो यहाँ पर घटकर 10% हो चुकी है, कुछ 1% कम हुई है। वही DIS की जो होल्डिंग है वो घटकर 6% के करीब हो गई है। वही जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 22% से बढ़कर 32% के करीब यहाँ पर हो चुकी है। तो एक लॉन्ग टर्म का व्यू हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि भाई जो यहाँ पर प्रमोटर है उनकी होल्डिंग भी कम हो रही है, सबकी होल्डिंग यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पर क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, पिछले खाली 4 क्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 52.14% से कम होकर 51.96% हो गई है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी के प्रमोटर है, उन लोगों की होल्डिंग क्यों कम हो रही है, ऐसी क्या रीज़न है, क्यों इन लोगों को इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है या तो फिर पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, क्या रीज़न है, जो भी रीज़न हो। लेकिन इस चीज़ को फाइनेंशियल की नज़र की ऐसे अगर हम लोग देखने जाए, यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के नज़रिए से देखने जाए तो काफ़ी ज़्यादा बुरी और वाहियात चीज़ हमें देखने को मिल रही है। जो FIS की होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 7-8% से 10% के करीब यहाँ पर होल्डिंग हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए DIS की भी होल्डिंग यहाँ पर कम हो रही है और रिटेलर्स की होल्डिंग जो है उसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है कि भी कंपनी का जो मालिक है वो बेचकर जा रहा है, जो विदेशी निवेशक हैं वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो भी इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं सीधे ही इस बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये स्टॉक जो है आगे चलकर एक मल्टी बैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है। आपको आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये जो स्टॉक है वो 10 टाइम से 30 टाइम जितना मल्टीप्लाई भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसके पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट की कंडीशन को देखकर हमें ये भी पता चल गया है कि भी कंपनी जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, अगर आप एग्जिट के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों को फिलहाल एक अच्छी खासी एग्जिट मिल रही है। प्लस यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर भी आपको इससे भी अच्छी एग्जिट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं अगर आप लोग इस कंपनी को होल्ड करके रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। वहीं अगर जो नए निवेशक अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भाई आपको आपके पोर्टफोलियो के 5% से भी कम पैसा इस तरीके की कंपनी के अंदर लगाना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज़ इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए पड़े हैं तो आप लोग यहाँ पर रैंको सिस्टम के अंदर 5,000 रुपये से एक भी रुपया अधिक आपको नहीं लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं भी पर्सनली अगर इन्वेस्ट करूँगा तो 5% से कम ही पैसा यहाँ पर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की बैट है। इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के पीछे का कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छे खासे ऑर्डर मिल चुके हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो उसके चलते यहाँ पर कुछ अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, ये लोग आगे चलकर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकते हैं। बाकी प्रमोटर की भी होल्डिंग कम हो रही है, फाइनेंशियल फंडामेंटल भी बुरे हैं, इतने टाइम से लॉस के अंदर कंपनी चल रही है। पर्सनली तो मैं लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई जो कंपनी खुद नुकसान कर रही है वो आपको पैसे का कैसे कमा कर देगी, वो आपको रिटर्न्स कैसे ला कर देगी। तो हो सके तब तक इस तरीके की कंपनियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन निवेश करना है तो इस बात को ध्यान में रखना भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा स्टेक आपको इस तरीके की कंपनी को यहाँ पर नहीं देना है। तो ये सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने मेरी पर्सनल बातें रखने की कोशिश की। बाकी मैं आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइजमेंट या टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ। और दोस्तों, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।